हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है कक्षा 11 गणित समुच्चय प्रश्नावली 1.5 के सवाल। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर तीसरा शुरू होता है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। सवाल नंबर पहला, x सच दैट x एक प्राकृत सम संख्या है। दूसरा, x सच दैट x एक प्राकृत विषम संख्या है। इसका सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, मतलब प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है उसको सार्वत्रिक समुच्चय मान लीजिए। सार्वत्रिक समुच्चय u बराबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन डॉट डॉट। अब यहाँ पर पहला सवाल क्या है, x सच दैट x एक प्राकृत सम संख्या है, तो इसको a मान लीजिए। a बराबर क्या लिखेंगे, सम संख्या तो 2, 4। सम संख्या कौन सी होती है, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन डॉट डॉट। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें निकालना है इसका पूरक। a डैश बराबर u माइनस a बराबर, अब u में से a को हटाते हैं, घटाते हैं। कॉमन क्या है उसको नहीं लिखेंगे, जो बचेगा वही लिखेंगे। तो 2 को नहीं लिखेंगे, 4 को नहीं लिखेंगे, 6 को नहीं लिखेंगे, बचा क्या इसमें 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन डॉट डॉट। अब a डैश बराबर, अब इसको क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। बस यही क्या आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा सवाल क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय u बराबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन डॉट डॉट। और b बराबर क्या था, b बराबर क्या था, विषम प्राकृत संख्या। तो विषम प्राकृत संख्या को कैसे लिखेंगे, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन डॉट डॉट। अब इसका पूरक निकालते हैं, b डैश बराबर u माइनस b बराबर, u में से b को घटाते हैं, जो कॉमन होगा उसको नहीं लिखेंगे, बकिया u में जो बचता है उसको लिख लेंगे। 1 कॉमन इसको नहीं लिखेंगे, 3 कॉमन नहीं लिखेंगे, 5 कॉमन नहीं लिखेंगे, बचा क्या, इसमें बचा 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन डॉट डॉट। बस अब इसको कैसे लिखेंगे, b डैश बराबर x सच दैट x, ये क्या है, सम संख्या है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक सम प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है। ये क्या आंसर। अब आता है तीसरा सवाल। इसका तीसरा सवाल क्या था इसका, x सच दैट x संख्या 3 का एक धन
घन गुणज है। गुणज है। इसका हल कैसे लिखेंगे? u बराबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन डॉट डॉट, इसको c मानते हैं। c बराबर 3 का गुणज, 3 का एक धन गुणज है। घन गुणज है। तो 3 इसका गुणज क्या होगा? 3 का 3, 6, 9, एंड सो ऑन डॉट डॉट। बस अब इसका डैश निकालना, पूरक। c डैश बराबर u माइनस c बराबर c डैश बराबर u माइनस c। अब u में से c को घटा देते हैं, हटा देते हैं, मतलब घटा देते हैं। अब इसमें कॉमन क्या है? u और c में जो कॉमन होगा उसको नहीं लिखेंगे, जो बचेगा u में उसी को लिख लेंगे। 3 को नहीं लिखेंगे, फिर 6 को नहीं लिखेंगे, 9 को नहीं लिखेंगे, 12 को नहीं लिखेंगे, 15 को नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे किसको? यहाँ पर 1, 2, 3 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6 नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे एंड सो ऑन डॉट डॉट। एक तरीके से और सी डैश को लिखेंगे, कैसे? x such that x संख्या 3 का घन गुणज धन गुणज नहीं है। ये घन नहीं है जी, धन है, धन। x such that x संख्या 3 का धन गुणज नहीं है, नहीं है। ये क्या है? आंसर है। जो ए लिखा है इसको क्या कहेंगे? संख्या 3 का धन गुणज नहीं है। ये 3 का धन गुणज नहीं है, ये क्या है? आंसर। अब आता है चौथा सवाल। x such that x एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? हल u बराबर कितना है? प्राकृत संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन डॉट डॉट। अब इसको d मानेंगे। ये जो अब x सच दैट x एक अभाज्य संख्या, इसको d मानेंगे तो क्या लिखेंगे? अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन डॉट डॉट। d डैश हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? u माइनस d बराबर, अब u और d में जो कॉमन है उसको नहीं लिखेंगे, बकिया लिखेंगे। 2, 3 कॉमन, 5 कॉमन, इसको नहीं लिखेंगे। बचा क्या? 1, 4, 4, 6, 8 एंड सो ऑन डॉट डॉट। एक तरीके से और इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? x such that x एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये जो आया है यह क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। ये क्या है इसका आंसर?
सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वां। x such that x 3 और 5 से विभाजित होने वाली 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है इसका हल क्या होगा? इसमें हमें सवाल क्या पूछ रखा है? x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। सबसे पहले क्या करेंगे? 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। बस, और बढ़ता चला जाएगा एंड सो ऑन डॉट डॉट। 5 से विभाजित होने वाली संख्या 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड सो ऑन डॉट डॉट। अब हम इसको ई मानेंगे। अब जो दोनों में कॉमन कौन मिल रहा है? 15 है। इसमें भी 15 है, इसमें भी 15। और क्या कॉमन है? 30। इसमें भी। और क्या होगा? 45 होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? 15, 30, 45, 60 एंड सो ऑन डॉट डॉट। अब हमें निकालना क्या है? ई डैश u माइनस ई बराबर u का मान कितना था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1 से लेकर एंड सो ऑन डॉट डॉट 1, 2, 3, 4, 5। अब जो 15, 30, 45, 60 है इसको नहीं लिखेंगे, बकिया लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे x सच दैट x 3 और 15 से विभाजित नहीं होती। तीन और 15 से विभाजित नहीं होती। एक आंसर ये है। एक तरीके से और इसको लिखेंगे या ई बराबर कितना था? 15, 30, 45, 60 एंड सो ऑन डॉट डॉट बराबर ई बराबर
एक्स सच दैट एक्स, इसको क्या लिखेंगे, बराबर 15n, 15 का गुणज है, कामा n बिलोंग किसमें करता है, नेचुरल नंबर में। इसका ई डैश अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, एक्स सच दैट एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 15n, इसका पूरक क्या होगा, 15 का गुणज नहीं होगा, बिलोंग्स टू n, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। ये क्या है आंसर। अब आता है छठवां सवाल। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको f मान लेते हैं, f बराबर एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1, 4, 9, 16, 1, 4, 9, 16, 25, फिर 36 होगा एंड सो ऑन डॉट डॉट। f बराबर इसको और क्या कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बराबर n स्क्वायर, n बिलोंग किस में करता है, नेचुरल नंबर में। अब हमें f डैश ज्ञात करना था, तो f डैश बराबर कितना होगा, एक्स सच दैट एक्स नॉट इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, n किस में बिलोंग करेगा, n में, स्मॉल n कैपिटल n में बिलोंग करेगा। f बराबर इतना है, इसका पूरक क्या होगा, x नॉट इज इक्वल्स टू इतना, ये क्या है आंसर। इसी तरीके से क्या करते हैं, लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका भी सॉल्यूशन था यहाँ, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको g मानते हैं, g बराबर एक पूर्ण घन संख्या है, मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड सो ऑन डॉट डॉट। g बराबर एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू n का क्यूब लिखेंगे, इसको स्मॉल n बिलोंग करता है कैपिटल n में। अब यहाँ से g डैश निकालते हैं, इसका पूरक कैसे निकालेंगे, एक्स सच दैट एक्स नॉट इज इक्वल्स टू n का क्यूब, बस नॉट इज इक्वल्स टू लिख लीजिए। ये क्या होगा, इसका पूरक होगा, n बिलोंग करता है कैपिटल n में, ये क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 बराबर 8, इसका हल कैसे लिखेंगे, इसको h मानते हैं, तो h बराबर कितना होगा, x प्लस 5 बराबर 8 था, तो x बराबर कितना होगा 3 होगा, x बराबर 3। अब h का मान कितना होगा 3, h डैश निकालना, h डैश बराबर इसका पूरक कैसे निकालेंगे, x सच दैट x
बिलोंग करता है n में, x नॉट इज इक्वल टू 3। जब h बराबर 3 है तो इसका पूरक 3 इसमें नहीं होगा पूरक में। बस ये क्या है आंसर। अब आता है 9वां सवाल। x such that 2x plus 5 बराबर 9। इसका हल कैसे होगा? यहाँ पर 2x plus 5 बराबर 9 दिया है, तो 2x बराबर 4, x बराबर 2। अब हम इसको क्या मानेंगे? i बराबर यहाँ पर क्या आ गया 2। इसका पूरक ज्ञात करना है, मतलब i डैश बराबर x सच दैट x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, x नॉट इज इक्वल टू 2। जब यहाँ पर 2 है इसका पूरक 2 नहीं होगा। ये क्या होगा आंसर। अब आता है 10वां सवाल। x such that x belong is greater than or equals to 7। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? अब इसको g मानते हैं। g यहाँ पर कह रखा है x such that x is greater than 7। x का मान 7 से बड़ा और बराबर होना चाहिए 7 के। तो क्या होगा 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन डॉट डॉट। अब इसका पूरक निकालते हैं। जे डैश बराबर कितना होगा? जे डैश कितना होगा? 7, 8, 9, 10, 11 ये सब नहीं होंगे, जो बचे हैं क्या वही होंगे। अरे भाई जे डैश का मतलब u माइनस जे। u का मान कितना था? 1, 2, 3 एंड सो ऑन डॉट डॉट। अब यहाँ पर ये सब छोड़ देंगे, बचा क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ तक क्या करेंगे लिखेंगे।